हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट करंट अफेयर्स पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। जनवरी से दिसंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू एनवायरमेंट, और आजकल एनवायरमेंट को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजन मेंस एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, या जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। वन बाय वन हम पार्ट वाइज सारे इंपॉर्टेंट जो सेशंस हुए हैं, ओके, कोई भी कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब फटाफट से, राइट। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस सीबीजी प्लांट इनॉग्रेटेड इन स्टेट। ओके, तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो करेक्ट आंसर है पंजाब, राइट। तो रिसेंटली अभी एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है पंजाब में, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? तो लहरगागा पंजाब में। और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस कहाँ पे? पंजाब में। कैसे आप हम इसको रिलेट करके याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस की बात हो रही है, ओके। कंप्रेस कर रहे हो आप, तो किसी चीज को आप कंप्रेस कैसे करते हो? अपने पंजे से, ठीक है। तो पंजा यानी कि पंजाब, तो कहाँ पर ये इनॉग्रेट किया गया है? पंजाब में, ओके। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? तो इंदौर एमपी में, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस पूछा जाए तो होगा पंजाब, एंड एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट तो क्या होगा? इंदौर एमपी, ठीक है। तो देखिए ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, तो इसमें हाई मीथेन का कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ओके। तो बायोगैस में मीथेन का जो अमाउंट होता है CH4 बहुत ज्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो देखिए गंगा को क्लीन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ओके। एंड इसके अंदर 14 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, जो कॉस्ट है 1145 करोड़ का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको कवर किया जाएगा। सीवेज मैनेजमेंट, कर्बिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये जो सीवेज मैनेजमेंट है इसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स को कवर अप किया जाएगा, ठीक है। इनके सीवेज मैनेजमेंट जो है इसको सही किया जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा, ओके। और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है इसको कवर किया जाएगा अंडर 1145 करोड़ जो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट रखा गया है, ओके। सो देखिए क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ओके। तो देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ओके। तो देखिए इसमें एम क्या रखा गया था? कि गंगा को क्लीन करना है, ओके। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, नेशनल गंगा काउंसिल के ब्रांच के फॉर्म में ये काम करता है, जिसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था, ओके। सो इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके लिए जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, कौन है? अशोक कुमार है, जी अशोक कुमार। तो देखिए डायरेक्टर जनरल एनएमसीजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जब भी ना गंगा वगैरह गंदी हो जाती है तो लोगों की बहुत ज्यादा आस्था जुड़ी होती है ना, लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो शोक मनाने लगते हैं, राइट। तो कोई भी उनकी पवित्र चीज बेकार हो गई तो लोग शोक ही मनाएंगे। तो जी अशोक कुमार को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम, ओके। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था 2014 में, यानी कि ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कंजर्व एंड रिज्यूविनेट टू रिस्टोर ऑफ नेशनल रिवर गंगा, ठीक है। तो रिवर गंगा को बिल्कुल साफ करना है, प्रदूषण फ्री करना है, इसका संरक्षण करना है, ओके। और जितना भी इसको और फिर से इसके पानी को रिस्टोर करने के लिए काम वगैरह किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इंप्लीमेंट किया गया था बाय एनएमसीजी, यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसमें काम कर रहा है, राइट। ये रजिस्टर्ड हुआ है इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो देखिए आखिर इसने ऐसा क्या काम किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का, तो इसका नाम आ गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सो इसका नाम क्यों आया? सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द गंगा उत्सव, जब पहली बार गंगा उत्सव मनाया गया तो उसका जो पहला दिन था द रिवर फेस्टिवल 2021 फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड ऑन फेसबुक इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में गंगा मिशन से रिलेटेड रिवर फेस्टिवल मनाया गया था 2021 में। गंगा फेस्टिवल से रिलेटेड इतने ज्यादा हैंड रिटन नोट्स जो है अपलोड किए गए फेसबुक पे 1 घंटे के अंदर, ओके, विद इन एन आवर। सो इसलिए इसका रिकॉर्ड बन गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से सारे याद रखने हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट, कहां पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ है।
कौन सा एडिशन 4 किस पे फोकस किया गया, एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये समिट किस पे की गई, एयर पॉल्यूशन पे। तो देखिए इस टाइम ना एयर पॉल्यूशन चारों तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है और ठंड में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो चारों तरफ फैला हुआ है, तो चारों यानी कि 4, ठीक है। तो कौन सा एडिशन हुआ, 4 हुआ। तो देखिए एयर पॉल्यूशन फैला हुआ है आम लोगों के लिए, बट किसके लिए सेफ है, किसके लिए एयर पॉल्यूशन बिल्कुल पता नहीं लगता, जो इंसान बंगले में रहता है, ठीक है। तो जो बंगले में रहता है उसको कुछ नहीं पता लगता बाहर का एयर पॉल्यूशन, तो बंगला यानी कि बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु में हुआ है 4th एडिशन इंडिया क्लीन एयर समिट का, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। थीम क्या है इसकी, तो लुकिंग एट एयर पॉल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस। अब देखिए अगर आपसे थीम पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो देखिए वैसे तो लोगों को पॉल्यूशन दिखता नहीं है, जब क्लाइमेट में कोई भी चेंजेस आते हैं तब उनको दिखता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है मौसम में, ठीक है। तो बस आपको कैसे याद रखना है, जब तक क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं आता तब तक लोगों को पॉल्यूशन का पता ही नहीं लगता कि हाँ वो पॉल्यूशन बढ़ाए पड़ रहे हैं, ठीक है। सो लुकिंग एट एयर पॉल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस, तो क्लाइमेट के लेंस से वो देख रहे हैं कि हाँ एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ओके। सो लुकिंग एट एयर पॉल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस, इस बार इसकी थीम है, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट इज अनंगताल लेक इज लोकेटेड। तो देखिए अभी रिसेंटली अनंगताल लेक जो है वो न्यूज में था, क्यों, कहाँ का है ये, तो दिल्ली का है। तो अनंगताल लेक जो है मेहरुली दिल्ली में है, ये क्रिएटेड बाय तोमर किंग अनंगपाल सेकंड 1060 AD में इसको बनवाया गया था, कौन से किंग के द्वारा, तोमर किंग के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी अगर डीपली पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। तो देखिए अनंगताल लेक जो है इसको डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो एक तरीके से ये क्या है, बाउली है, ठीक है। पानी वगैरह आपने देखा होगा कहीं, अगर आप कहीं घूमने गए होंगे मॉन्यूमेंट तो वहां पे बाउली वगैरह बनी रहती थी, ठीक है। सो दिल्ली का ये अनंगताल लेक है, इसको एज अ रिसेंटली मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, इसलिए रिसेंटली अभी ये न्यूज में था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, कौन से किंग ने बनवाया था, सो तोमर किंग अनंगपाल सेकंड ने इसको बनवाया था 1060 AD में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव डाटा फ्रॉम गूगल EIE डाटा, कौन सा स्टेट बन गया है, औरंगाबाद, ठीक है। तो ये आखिर EIE है क्या, यानी कि एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर EIE, ठीक है। काम कैसे करेगा, है क्या ये, तो देखिए जिस तरीके से गूगल हमें ट्रैफिक बता देता है ना, कि हम गूगल मैप में देख लेते हैं कि किधर ट्रैफिक ज्यादा है तो वो एरिया रेड हो जाता है, कम है तो वो एरिया येलो हो जाता है, इसी तरीके से गूगल से पता लग जाएगा कि कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, एयर क्वालिटी क्या है, ओके, कहाँ पर पेड़ ज्यादा है, कहाँ पे पेड़ कम है, कहाँ पे फैक्ट्री है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितना भी काम है ना ये गूगल मैप के थ्रू पता लग जाएगा, ओके। सो इसी को कहा गया है गूगल EIE डाटा, यानी कि एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर। तो इसको स्टार्ट किया है सबसे पहले किसने अपनाया है, तो औरंगाबाद ने, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि औरंगाबाद ने इससे रिलेटेड गूगल का जो EIE डाटा है सबसे पहले किसने रिसीव किया है, तो औरंगाबाद ने। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हेल्प क्या करेगा ये, तो देखिए सिटीज टू मेजर द कार्बन एमिशन सोर्सेज टू बिल्ड अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, राइट। तो देखिए किसने स्टार्ट किया, औरंगाबाद ने स्टार्ट किया। तो कैसे आप हम इसे याद रखेंगे, तो देखिए गूगल का EIE डाटा की बात हो रही है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ओके। और देखिए एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो ये हमें बता देगा ना कि कहाँ पर एनवायरमेंट ज्यादा अच्छा है, यानी कि कहाँ पर रंगीन है, कहाँ पर कम है, यानी कि ये हमें क्या बताएगा कि कहाँ पर एनवायरमेंट के रिलेटेड जो पेड़ वगैरह हैं वो और रंगीन है, कहाँ पर कम है, कहाँ पे और बनाए जाए, तो कहाँ पर और रंगीन पेड़ लगाए जाए या बनाए जाए, तो और रंगीन यानी कि औरंगाबाद, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि गूगल का EIE डाटा जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है और रंगीन एनवायरमेंट कहाँ पर और बनाया जाए तो ये हमें बताएगा, ठीक है। तो कहाँ पर और रंगीन, तो और रंगीन यानी कि और रंगीन तो औरंगाबाद, ओके। इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अगस्त्य अरमलाई रिजर्व बिकम 5th एलिफेंट रिजर्व, कहाँ का, तमिलनाडु का। तो देखिए तमिलनाडु का जो 5th एलिफेंट रिजर्व बन गया है वो कौन सा है, अगस्तियार मलाई रिजर्व, ओके। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगस्तियार मलाई रिजर्व जो है कहाँ का 5th रिजर्व बना है रिसेंटली, तो आपको याद रखना है कहाँ का, तमिलनाडु का। तो देखिए अन्ना मलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो ऐसे इसका नाम भी सेम है अगस्त्या मलाई, तो कहाँ का, तमिलनाडु का। अदर जो 4 एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु के वो है नीलगिरी ईस्टर्न घाट, नीलामपुर साइलेंट वैली जो कोयम्बटूर में है, श्री वल्लभपुथुर, एंड 4th है अन्नामलाई, और 5th कौन सा बन गया है, अगस्ती यार मलाई, ठीक है, अगस्ती यार मलाई, ओके। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है तो आपको समझ जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए लोकेशन क्या है इसकी, तो कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली एरियाज जो है वहां पर ये जो 5th रिजर्व है एलिफेंट का बनाया गया है यहाँ पे सिचुएटेड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है।
नेक्स्ट इज IMD, UNDP एंड जापान कोलैबोरेटेड फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो IMD, UNDP और जापान ने जलवायु कार्रवाई के लिए सहयोग किया है। ठीक है, तो देखिए IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जापान एंड UNDP ने आपस में क्या किया है, कोलैबोरेट किया है। ओके, तो देखिए किस लिए किया है, टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन इन 10 स्टेट्स। तो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड ये कुछ काम करेंगे। कौन कौन से 10 स्टेट्स हैं, कुछ यूटीज हैं, जैसे कि बिहार, दिल्ली NCR, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, यूके, यूपी। और ड्यूरिंग 2022 एंड 23 तक ये काम चलेगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन COP26 के अंडर। ठीक है, तो COP26 जो समिट हुई थी उसके अंदर इंडिया ने एम रखा है कि 2030 तक वो रिड्यूस करेगा 1 मिलियन टन कार्बन का एमिशन। ओके, तो कार्बन का जो एमिशन हो रहा है उसको 1 मिलियन टन तक कम करना है। राइट, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, और रिसेंटली IMD, UNDP एंड जापान ने आपस में कोलैबोरेट किया है इंडिया के लिए क्लाइमेट एक्शन पे काम करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, 2G एथेनॉल प्लांट हैज बीन सेट अप। ठीक है, तो देखिए 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर, ओके, तो देखिए ये इस्टेब्लिश किया गया है कहां पर इसको सेट किया गया है, तो पानीपत हरियाणा में। ओके, किसके द्वारा, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। एम क्या है इसका, तो यूटिलाइज अबाउट 2 लाख टन क्रॉप रेसिड्यू ईयर। ओके, तो देखिए जितना भी जो क्रॉप का रेसिड्यू बच जाता है, ओके, पर ईयर उसको यूटिलाइज किया जाएगा टू जनरेट अराउंड 3 करोड़ लीटर्स एथेनॉल, ताकि एथेनॉल को जनरेट किया जा सके। विल रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, जो दिल्ली NCR रीजन में बहुत ज्यादा जो एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, तो आपने देखा होगा न्यूज में बहुत ज्यादा दिखाता है कि ठीक है कि क्रॉप का जो रेसिड्यू है इसको जलाया जा रहा है, पूरा आसमान ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये जो क्रॉप का रेसिड्यू है इसको यूटिलाइज करके, ओके, जो पर ईयर जो इसका रेसिड्यू निकलता है इसको यूटिलाइज करके क्या बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। ओके, और मेनली कौन से एरिया को टारगेट किया गया है, जो दिल्ली NCR के जो रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पे ये सेट किया जाएगा, सेटअप कहाँ पे होगा, तो पानीपत हरियाणा में। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर 2G एथेनॉल प्लांट की बात हो रही है, तो 2G देखिए आजकल कोई यूज नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो चलता है, हरी नहीं चलता। ठीक है, हरी नहीं चलता, जल्दी से काम नहीं करता, तो हरी यानी कि हरियाणा। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है, हरियाणा पानीपत में इसको सेट किया जाएगा 2G एथेनॉल प्लांट को। ओके, सो देखिए इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जो 2003 में लॉन्च किया गया था, जिसको एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि EVP बोलते हैं, और इसको E20 कहा गया। तो E20 का मतलब क्या हो गया कि ये जो मिक्सचर होगा जिसमें कि 20% होगा एथेनॉल और पेट्रोल होगा 80%, यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स किया जाएगा। ओके, तो लॉन्च किया गया था इसको 2003 में, और गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि ये ब्लेंडिंग करेगा 20% एथेनॉल का, जिसको C2H5OH कहते हैं, एंड 80% पेट्रोल को 2025 तक। ओके, तो देखिए इसी को बोला जा गया क्या, फिर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। राइट, तो देखिए एथेनॉल जो है ऑब्टेन होता है शुगर केन से, क्रॉप से एंड वेजिटेबल के वेस्ट से। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2G एथेनॉल प्लांट जो है कहाँ पे सेटअप किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, पानीपत हरियाणा में। बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट, यानी कि पहली गोबर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना जो है इसको लॉन्च किया है HPCL ने। ओके, काउ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड एट संचोर राजस्थान। कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो संचोर राजस्थान में। ओके, और इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर गोवर्धन स्कीम। तो आपने गोवर्धन स्कीम पढ़ा होगा ना, तो इसके ही अंडर डेवलप किया जा रहा है किसको, फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया HPCL है। कहाँ पर, संचोर राजस्थान में। और ये जो प्लांट है यूटिलाइज करेगा 100 टन डंग पर डे टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो बायोगैस जिसमें मीथेन का जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, CH4, तो 100 टन डंग का इसमें यूज किया जाएगा ताकि बायोगैस प्रोड्यूस हो सके। ओके, और जो यूटिलाइज होगा ऑटोमोटिव फ्यूल के लिए। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि ऑटोमोटिव फ्यूल बनाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो संचोर राजस्थान में। ओके, तो देखिए कैसे हम याद रखेंगे, काउ डंग की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने जिसको उपले भी कहा जाता है, ओके, बिल्कुल देशी भाषा में क्या बोला जाता है इसको, उपले। तो ये जो काउ डंग है, ओके, तो ये मेनली हर एक स्थान पे पाया जाता है विलेज के। ठीक है, हर एक स्थान पे पाया जाता है विलेज के। तो स्थान यानी कि राजस्थान हो जाएगा, और राजस्थान में ही छोरा छोरी बोला जाता है, तो छोरा छोरी यानी कि छोरे, तो संछोर। ओके, तो संछोर राजस्थान में इसको डेवलप किया जाएगा। इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो, वरना डेफिनेटली इतने सारे पॉइंट्स है ना, भूल जाएंगे, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी। तो कौन सी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया का पहला नाइट सफारी डेवलप करने वाली है, तो देखिए उत्तर प्रदेश। तो इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी कौन, उत्तर प्रदेश डेवलप करेगा। ओके,
कहाँ पर? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, जो कहाँ पे है? लखनऊ यूपी में है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट नाइट सफारी देखिए कौन सा है? सिंगापुर का है। तो देखिए इंडिया का पूछा जाए तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ में। और पूरे वर्ल्ड का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन सा है? सिंगापुर में है। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, मुंबई एंड हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ओके, सो मुंबई और हैदराबाद को किस संगठन द्वारा 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो करेक्ट आंसर है आपका FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है कि मुंबई एंड हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ पे होता है? जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ट्री लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ट्री लगाया जा रहा है, तो जिसने जब से ज़्यादा ट्री लगाया, तो किसने लगाया? बड़ी बड़ी सिटीज़ ने, यानी कि मुंबई एंड हैदराबाद ने। ओके, तो मुंबई एंड हैदराबाद को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। कौन इसको रिकॉग्नाइज किया? तो यूनाइटेड नेशन का FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम में। ओके, आर्बर डे फाउंडेशन ने। तो देखिए 2021 का किसको मिला? मुंबई एंड हैदराबाद को। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो 2021 का दिया गया कब? 2022 में। ओके, 2020 का किसको दिया गया था? तो देखिए हैदराबाद को दिया गया था 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो 2020 का कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे 20 लिखा है, तो 20 यानी कि बस। ओके, तो देखिए बस उसी स्टेट को मिला होगा जिसने हर दर पे पेड़ लगाए होंगे, है ना। तो हर दर यानी कि हैदराबाद, हर दर हैदराबाद। ओके, सो 2020 का दिया गया हैदराबाद को। ओके, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 2021 का दिया गया 2022 में एंड 2020 का दिया गया 2021 में, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, डैश कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। तो देश पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक का सदस्य नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा देश आपको बताना है। तो देखिए जो ब्लू पैसिफिक है इसमें कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट नहीं है, यानी कि कौन सा कंट्री इसमें है नहीं पार्टनर के फॉर्म में। तो इंडिया नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा कंट्री नहीं है? इंडिया नहीं है क्या ये? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, जिसे PBB इनिशिएटिव कहा गया है। तो देखिए इसका एम है टू एनहेंस कॉपरेशन इंक्लूड क्लाइमेट क्राइसिस, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन। एम क्या है इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव का? कि ये इन्हेंस करेंगे कॉर्पोरेशन जो क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड होगा। ओके, कनेक्टिविटी से, ट्रांसपोर्टेशन से, मैरीटाइम सिक्योरिटी से, हेल्थ से, प्रॉस्पेरिटी से, एजुकेशन से। ओके, तो देखिए इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं कितनी है? 5 है। तो USA और जो इसकी एलाइज है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम के साथ ये ब्लू पैसिफिक पार्टनरशिप है। ओके, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना है। और ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था टू सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड एंड टू बूस्ट डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज इन द रीजन, यानी कि प्रशांत द्वीप का समर्थन करने के लिए और क्षेत्र में राजनयिक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इंडिया पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक का पार्टनर नहीं है। ओके, और एम क्या है इसका? ठीक है, कि प्रशांत द्वीप का समर्थन करने के लिए और क्षेत्र में राजनयिक आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज 118 बायलैटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। तो सिंधु जल पर 118वीं द्विपक्षीय बैठक संधि कहाँ पर हुई? तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस किस पे किया गया? तो पकलाल डूल जो एक डैम है एंड लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चेनाब रिवर पे बनाया गया है इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, ये साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1960 में, तो उसके बाद ही जो सिंधु नदी का जो जल है, जो पानी है, उसका यूज करने के लिए ये एक ट्रीटी बनाई गई थी, यानी कि दिस ट्रीटी इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, एंड ये जो ट्रीटी हुई थी ये साइन हुई थी बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। तो देखिए साइन हुआ था 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किसने इसको नेगोशिएट किया था? समझौता किसने करवाया? किसका हाथ था? तो वर्ल्ड बैंक का था। ओके, इंडस रिवर और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न रिवर्स जिसमें 20 रवि सतलज जो भारत के कंट्रोल में है, एंड वेस्टर्न रिवर्स जो है यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब, ओके, जिसमें मेनली किसका कंट्रोल है? पाकिस्तान का, बट इस पे कुछ डैम्स इंडिया ने भी बनाए हैं इरिगेशन सिस्टम के लिए। ओके, तो ये जो ट्रीटी है ये इसकी 118th मीटिंग थी। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है इंडस वाटर ट्रीटी का, ओके, सिंधु घाटी का जो पानी है, ओके, इसका, तो कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियसली इंडिया के स्टेट कैपिटल में होगा, तो न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, और ये ट्रीटी भी पूरा आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है
कौन सा पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं, ब्लू ड्यूक डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ स्टेट। तो देखिए ब्लू ड्यूक एक बटरफ्लाई है, कौन से स्टेट का ये स्टेट बटरफ्लाई बन गया है, तो आपको याद रखना है सिक्किम का, ठीक है। तो सिक्किम का ब्लू ड्यूक जो है इसको स्टेट बटरफ्लाई बना दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस हेल्ड इन सिटी 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 2022 किस शहर में आयोजित की गई है, तो देखिए न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसने इसको हेड किया है, किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, तो आर.के. सिंह जो मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए इसको इंडिया ने ही स्टार्ट किया था, अभी हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। ओके तो कहाँ पर हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, इसकी फिफ्थ असेंबली की मीटिंग। ओके तो देखिए सोलर की बात हो रही है, यानी कि सूरज के सोलर की बात हो रही है। ओके तो सोलर हम लोग डेली ही यूज करते हैं। ओके तो इसका अच्छे से और यूज हो पाए, यूटिलाइज हो पाए सूरज की रोशनी का, इसकी एनर्जी का, तो डेली हम कुछ अच्छा काम कर सकें, ठीक है। तो बस डेली से ही आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी कि सोलर जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे पूरी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज अच्छे से यूज कर पाए, डेली अच्छे तरीके से यूज कर पाए, इसलिए डेली यानी कि डेली कैसे यूज करना है किसने बताया, न्यू दिल्ली ने। ओके तो डेली न्यू दिल्ली, तो कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है ये है क्या, तो देखिए इसको 2015 में फाउंड किया गया था। किसने इसको लॉन्च किया था, तो जो इंडियन पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने स्टार्ट किया था इसको ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 यानी कि COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21th जब मीटिंग हुई थी तो इसमें इन्होंने इसकी बात की थी। ओके अब ये COP21 कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, ठीक है। अब ये जो ISA है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ रखा गया है, तो गुरुग्राम में रखा गया है। ओके डायरेक्टर जनरल कौन है ISA के, तो अजय माथुर है। टोटल कंट्री जो इसमें अभी तक साइन कर चुकी है, तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 109 इसमें कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है। ओके लेटेस्ट भूटान, पनामा और हंगरी है इसमें कंट्रीज जो इसमें इंक्लूड है। सनशाइन यानी कि ऑलमोस्ट द एंटायर ईयर, तो कौन कौन सी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो देखिए जिसमें धूप पड़ेगी वही यूज कर पाएगा ना, तो देखिए सनशाइन वाली जो कंट्रीज हैं जिन पे ऑलमोस्ट पूरे साल धूप पड़ती है, ठीक है। कुछ ऐसी कंट्रीज जिसमें पार्शियली धूप पड़ती है और कुछ ऐसी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है इसको 2015 में किसने लॉन्च किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ओके कौन सी मीटिंग में, तो COP21 की जो मीटिंग थी जो पेरिस में हुई थी। और ये जो ISA है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इस बार जो मीटिंग हुई फिफ्थ मीटिंग 2022 में कहाँ पे हुई थी, ये भी न्यू दिल्ली में ही हुई थी, क्योंकि देखिए इंडिया ने स्टार्ट किया था इसको, तो न्यू दिल्ली में ही मीटिंग हुई है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कैसे डेली डेली हम यूज कर सकते हैं सोलर का, तो डेली डेली यानी कि न्यू दिल्ली। ओके ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन बाय ईयर। तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो नेट जीरो एमिशन करने वाला है कार्बन को टिल 2070 तक। ओके तो देखिए COP26 की जो मीटिंग हुई थी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26 मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट ग्लासगो में, इसमें पीएम ने दिया था पंचामृत यानी कि 5 टारगेट। कौन सी 5 टारगेट है ये, तो 2030 तक इंडिया विल इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। बाय 2030 50% एनर्जी नीड्स विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। बाय 2030 विल रिप्लेस 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन। बाय 2030 आर ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी विल रिड्यूस बाय 45%। ओके एंड बाय 2070 इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि 2070 तक टारगेट रखा है इंडिया ने कि कार्बन का एमिशन को बिल्कुल नेट जीरो बता देना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए कार्बन को क्या करना है, बिल्कुल इसका एमिशन नेट जीरो करना है। तो नेट जीरो कैसे हो पाएगा, सबके साथ में ही हो पाएगा, है ना। तो सबके साथ में हो पाएगा जीरो करने का मिशन, तो सबका साथ यानी कि 7 7 और जीरो करना है तो यानी कि 0, सो 2070 2070। ओके तो ऐसे आपको याद रखना है कि देखिए अकेले इंडिया नहीं कर सकता, सबकी हेल्प चाहिए होगी। ओके तो सबका साथ चाहिए, तो सबका साथ यानी कि 7 किस लिए साथ चाहिए, 0 बनाने में, सो 70 यानी कि 70। ओके तो इस तरीके से लेट करके आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके तो देखिए COP26 की जो मीटिंग है वो हुई थी ग्लासगो में, राइट, एंड COP27 हुआ था इजिप्ट में, एंड COP28 कहाँ पे होगा, ये UAE में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अब देखिए पल्ली इन डैश स्टेट यूटी बिकम इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पल्ली भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है,
करेक्ट आंसर है देखिए जम्मू एंड कश्मीर। तो पल्ली विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है, कहाँ पे लोकेटेड है? सो सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है पल्ली। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि पल्ली लिखा है तो पल्ली से हम रिलेट कर देंगे पल्ली यानी कि पाला। ओके, पाला मतलब क्या होता है? फ्रॉस्ट होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहीं पे ज्यादा पाला वगैरह होगा जहां पर बिल्कुल जम जाएंगे, तो जम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो पल्ली यानी कि पाला। ओके, तो पाला कहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ेगा? जहां पे ठंड होगी, जमने वाली। सो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पल्ली गांव है, ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये बन गया है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट। तो देखिए रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो राजस्थान में लोकेटेड है। ओके, और इसको नोटिफाइड किया गया है 52 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जो लोकेटेड है राजस्थान में, ठीक है। तो इसको मिला के राजस्थान के पास अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कौन कौन से 4 टाइगर रिजर्व है? सो रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सारिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो रिसेंटली अभी इसको बताया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको रामगढ़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, रामगढ़, ठीक है। तो राम जी क्या थे? राजा थे। तो राजा यानी कि राजस्थान, तो कहाँ का है ये? राजस्थान का है। ओके, तो देखिए इसी के साथ साथ रिसेंटली अभी गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, जिसको संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का। ये 53rd टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। ओके, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये 54th टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का। कहाँ पे है ये? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 53rd जो है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और 54 जो रिसेंटली अभी बना है अक्टूबर में, ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, जो 54th नंबर का है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि 53rd टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में, ओके, ये बना है 53rd इंडिया का टाइगर रिजर्व, एंड रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये 54th है। अब देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 53 लिखा है ना, तो देखिए 53 3 यानी कि ट्री। ओके, और ट्री की और कौन कौन सी स्पीसीज है इसी से मिलती जुलती? जैसे कि घास हो गए, है ना, हर्ब हो गए, शर्ब हो गए। तो घास यानी कि देखिए घास, घासी। सो गुरु घासीदास, ठीक है। तो आपको याद रखना है गुरु घासीदास जो है ये 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बना है रिसेंटली अभी इंडिया में। ओके, अब देखिए ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये है 54 टाइगर रिजर्व। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए आप 54 हिंदी में क्या बोलेंगे? 5 और 4, 5 4 यानी कि पंचर, ठीक है। तो देखिए कोई अगर आपको कूटने आ रहा है ना, कोई आपकी पिटाई लगाने आ रहा है, तो आप खूब तेज रन करोगे, है ना। खूब तेज रन करोगे तो बेचारे थक जाओगे, पंचर हो जाओगे, है ना। कोई आपको कूटने आ रहा है तो आप खूब तेज रन करोगे, पंचर हो जाओगे। तो रन यानी कि रानीपुर, और कूट यानी कि चित्रकूट यूपी में है, और पंचर यानी कि 5 और 4 यानी कि 54th टाइगर रिजर्व। ओके, सो 54 टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए डैश डिस्ट्रिक्ट विल बिकम द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार बी सेटअप। तो देखिए बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व जो है इसको सेटअप किया गया है कहाँ पर? तो कैमूर बिहार जो सेकंड टाइगर रिजर्व बन गया है, कहाँ का? बिहार का। ओके, तो विल बी सेटअप इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अनाउंस किया है इसको यूएम ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अश्विनी कुमार चौबे ने, इन्होंने अनाउंस किया है कि सेकंड टाइगर रिजर्व बिहार का ये कहाँ पे सेटअप होने वाला है? तो कैमूर में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, और बिहार का जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में। ओके, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर ना क्या लिखा है ना, कैमूर लिखा है। तो आपको एक तो ये भी याद रखना है कि कैमूर टाइगर रिजर्व कहाँ का है? बिहार का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, कैमूर लिखा है। तो कैमूर यानी कि कैमूर कैमूर, तो हमें कैसे जोड़ देना है? कैमूर कैमूर। तो जब इसको बार बार आप बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। ओके, तो देखिए आप कहीं पे रिजर्व वगैरह घूमने गए हो और कई सारे मोड़ आ गए, तो कई सारे मोड़ आ गए ना तो कंफ्यूजन हो जाती है कि यार बाहर कैसे जाना है। तो कई सारे मोड़ आ गए, कंफ्यूज हो गए बाहर कैसे जाना है। तो कई मोड़ कैमूर, बाहर यानी कि बिहार। ओके, तो कहाँ का है ये? बिहार का। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो देखिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, तो लास्ट जो सेंसस आई थी रिलेटेड टू टाइगर वो 2018 में आई थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने निकल के आए? 2967। ओके, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 526, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और रिसेंटली यहाँ पर अभी टाइगर भी आया है। कहाँ से? कौन से कंट्री से? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, कर्नाटका में है 524 टाइगर्स एंड उत्तराखंड में है 442 टाइगर्स, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। सेकंड नंबर पे है कर्नाटका, थर्ड पे है उत्तराखंड, और फर्स्ट वाला तो आप लोग को पता ही होगा, मध्य प्रदेश टाइगर में सबसे आगे है। तो देखिए आप इसको अगर भूल जाओ तो आप ना इसको ऐसे याद कर सकते हो, MKU। तो MKU यानी कि मकाऊ, तो आप इसको क्या बोलो ना? मकाऊ बोलो। तो मकाऊ यानी कि मध्य प्रदेश,
काउ कर्नाटका और यू यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में है 442 टाइगर्स, ठीक है। ओके सो देखिए, आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, सो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ का, उत्तराखंड का। ओके सो देखिए, आज के पार्ट 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू एनवायरमेंट उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हम चेक करेंगे कि जितना भी हमने पढ़ा वो हमारे माइंड में कितना स्टेबल है। ओके सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी। कौन सा राज्य सरकार भारत की पहली रात्रि सफारी स्थापित करने वाला है। तो देखिए, नाइट सफारी, तो नाइट सफारी कौन करने वाला था, उत्तर प्रदेश। ओके सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ओके सेकंड क्वेश्चन है, अनंगताल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। तो अनंगताल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है। तो देखिए, अनंगताल हमने पढ़ा था ना, जिसको रिसेंटली इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, तो कहाँ का, न्यू दिल्ली का। ओके सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके आई होप याद आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट द 2G एथेनॉल प्लांट हैज बीन सेटअप। तो देखिए, 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा या किया गया है, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या था, 2G की बात थी ना, तो 2G जल्दी नहीं चलता, हरी नहीं चलता, यानी कि हरियाणा। सो ऑप्शन सी हरियाणा। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट। तो किसने पहली गाय के गोबर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, ये पूछा जा रहा है कि किसने किया है, काउ डंग पे बेस्ड, ठीक है। तो देखिए, काउ डंग पे बेस्ड कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान पे, क्योंकि काउ डंग हर एक विलेज में होता है, हर एक विलेज के स्थान पे। सो राजस्थान। और किसने इसको स्टार्ट किया है, तो किसने स्टार्ट किया था, HPCL। तो काउ डंग को देखिए कैसे जलाएंगे, HPCL का यूज करके, पेट्रोल का यूज करके। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी HPCL। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट वॉज हेल्ड। तो 4th एडिशन इंडिया क्लीन एयर समिट कहाँ पे हुआ था, कैसे हमने याद रखा था कि पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, ठीक है। तो सेफ कहाँ पे रहेगा, बंगले में, तो बंगला यानी कि बेंगलुरु। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि पर 108वीं द्विपक्षीय बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी। तो इन विच सिटी द 118th बायलैटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी वॉज हेल्ड। तो देखिए कहाँ पे होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, तो न्यू दिल्ली में ही हुआ होगा ना, तो ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। ओके याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अब रामगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। तो राम जी क्या थे, राजा थे, तो राजा यानी कि राजस्थान। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राजस्थान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल कर लेगा। तो इन विच ईयर विल इंडिया अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। ओके तो नेट जीरो कार्बन एमिशन कब करेगा, सबके साथ में जीरो करेगा, तो साथ में जीरो यानी कि 7-0 ऐसे याद किया था। सो 2070। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। Next question is, and this question is the last question of this session. So recently which tiger reserve become 53rd tiger reserve of India। तो 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बना है, तो कैसे हमने याद किया था, यहाँ पे 53 लिखा है ना, तो 3 यानी कि ट्री, ठीक है। तो ट्री की और कौन कौन सी स्पीसीज है इसी की, जैसे कि शर्ब हो गया, हर्ब हो गया, घास हो गया, तो घास यानी कि घासीदास। सो गुरु घासी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके ऐसे हमने याद किया था, राइट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने सेशन पढ़ा, हमने रिवाइज कर लिया कि कैसे हमें आंसर को टिक करना है, याद रखना है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 by 1 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, उसे हम कवर करने वाले हैं अल्टरनेट डेज में। ओके सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।